हेलो फ्रेंड्स, 2020 ख़त्म होने में और थोड़ा ही टाइम बाकी है। नया साल नया उमंग के साथ शुरू करेंगे। हम सब ने नया साल में बहुत कुछ नया करने के लिए बहुत सारे गोल लिखेंगे और उसको करने का कोशिश करेंगे। हर साल हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा गोल सेट करते हैं, लेकिन साल का अंतिम में जा कर के देखते हैं कि हम लोग जहाँ थे वहीं पर है। बहुत खास कुछ परिवर्तन हम कर नहीं पाए। क्यों ऐसा होता है? क्या प्रॉब्लम है? किस कारण से हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा नहीं पाते? इसके लिए 4D का एक टिप्स मैंने आप लोग के लिए देना चाहता हूँ, ताकि इस 4D को समझ के और अपना ज़िंदगी में इसको अप्लाई करके आप भी आपका सपना पूरा करें, आप भी सक्सेसफुल आदमी बने, आपका ज़िंदगी में भी खुशहाली आए। इस 4D का पहली डी है डिसीजन। जीवन में डिसीजन लेना ही बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप डिसीजन मतलब निर्णय नहीं लेते, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। डिसीजन नहीं है तो आपको पता ही नहीं है आपको जाना कहाँ है, आपको किस रास्ता में जाना है। तो डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। रतन टाटा कहा करते थे, मैंने डिसीजन पहले लेता हूँ और उसको सही गलत बाद में ठीक करता हूँ। तो डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। डिसीजन जल्दबाजी में नहीं, जल्दी लेना चाहिए। अरुणिमा सिन्हा का कहानी यहाँ मैंने थोड़ा बोलना चाहेंगे। अरुणिमा का जब एक्सीडेंट हो गया था, उसके एक पैर जब कट गया था, तो सब ने कहा अरुणिमा का ज़िंदगी ख़त्म हो गया, वो अपाहिज हो गया, वो कभी और कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अरुणिमा ने एक डिसीजन ऐसा लिया जो स्वाभाविक लड़कियों ने कभी कर नहीं पाई, और वो करने का डिसीजन लिया, हिम्मत दिखाया। वो ऐसा डिसीजन लिया कि एवरेस्ट का शिखर तक हमें पहुँच के दिखाना है कि मैं अपाहिज नहीं हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। वो डिसीजन अरुणिमा को जिंदगी बदल दिया। अगर उस दिन अरुणिमा वो डिसीजन नहीं लेता, हो सकता है अरुणिमा को कोई नहीं जानते। तो डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, आपका फ्यूचर के लिए, आपका गोल के लिए, आपका भविष्य के लिए। डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? डिसीजन नहीं ले पाने का एकमात्र पहली कारण है डर, और दूसरी कारण है क्रिटिसिज्म। लोग क्या कहेंगे? लोग का काम ही है कहना। तो लोगों पर ध्यान ना दे करके आप खुद का डिसीजन लीजिए और डाउट को भगाइए और आगे कदम बढ़ाइए। आपका सफलता आपका साथ है। डिसीजन के साथ आगे बढ़िए, और डिसीजन को पूरा करने के लिए आपका साथ सेकंड डी है डिटर्मिनेशन, संकल्प, कटिबद्धता। आप अगर शिखर तक जाना चाहते हैं सफलता का, तो आपका संकल्प लेना पड़ेगा। आपको अगर संकल्प नहीं है, आपका संकल्प अगर दृढ़ नहीं है, तो आपको कभी भी फेल्योर का सामना अगर जब होगा तो आप गिव अप कर जाएंगे। आप वहाँ मजबूत इरादा के साथ उस लड़ाई में आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि आपका
कमिटमेंट वहाँ डगमगा जाएगा, आपका अकाउंटेबिलिटी वहाँ कमज़ोर पड़ जाएंगे। लेकिन आप अगर डिटर्मिनेशन आपका मजबूत है, आपका संकल्प अगर मजबूत है, तब आपका कमिटमेंट एकदम पक्का होगा, आप अकाउंटेबल होंगे, आपका हार जीत का हर जिम्मेवारी खुद लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सफलता के लिए डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर अरुणिमा के पास दृढ़ संकल्प नहीं होता तो वो कभी वो हिमालय का शिखर तक नहीं पहुंच पाते। उसको डर लगता या क्रिटिसिज्म से वो घर बैठ जाते। एक आदमी सिर्फ सेनी हथौड़ी से 30 साल तक पहाड़ काट के रास्ता बनाता है, ये तब संभव है जब उसका एक दृढ़ संकल्प होता है। मैं बात करता हूँ दशरथ माझी का। अब लोग क्रिकेट का महान हस्ती सचिन तेंदुलकर का नाम तो सुने होंगे। सचिन जी का जब इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 साल पूरा हुआ तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में पत्रकार ने सचिन जी से पूछा, सर आपका सफलता का राज जानने का इच्छा है। सचिन जी ने उत्तर दिया, मैंने सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलता, मैं क्रिकेट के साथ जीता हूँ। I walk cricket, I talk cricket, I drink cricket, I sleep cricket, I wake up cricket. It is cricket, cricket, cricket 24/7. सचिन इस पर फिर बोले, पिछले 20 साल में ऐसा एक दिन में नहीं गया जिस दिन मैंने सुबह 6 बजे नेट पर नहीं पहुंचा और पहले गेंद को मैंने फेस नहीं की। पत्रकार ने फिर पूछा, अगर आप पिछले दिन सेंचुरी या डबल सेंचुरी कर लिया तो आप कुछ दूसरा नहीं सोचते? आपको ऐसा नहीं लगता कि देखे न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में मेरे बारे में क्या लिखा है? सचिन जी ने बहुत ही विनम्रता के साथ उत्तर दिया, अगर मैं सेंचुरी या डबल सेंचुरी कर लिया तो दूसरा दिन सुबह 6 बजे मैंने फिर नेट पर पहुंच जाता हूं और वहां 500 बॉल फेस करने के बाद तब मैंने सोशल मीडिया को हाथ लगाता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अगर नेट पर पहुंच के मेरा काम पूरा ना करूं तो मैं आज जहां हूं ना वहाँ रह सकेंगे या जहां मैं पहुंचना चाहता हूं वहां पहुंच पाएंगे। सफलता पूरा करने के लिए एक दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है। लेकिन संकल्प अगर दृढ़ ना हो तो कभी भी वो थोड़ा सा जब भी फेल्यूर का या डिफीट का सामना करेंगे तब वो हार जाएंगे, वहीं से वो बैकअप कर लेंगे। डिटर्मिनेशन के साथ तीसरा डी चाहिए, डेडिकेशन। पुरुषार्थ के साथ काम करें तभी जीत हासिल होता है।
संकल्प के साथ, डेडिकेशन के साथ पुरुषार्थ जो करते हैं वही सफल होते हैं। कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन संकल्प के साथ, कटिबद्धता के साथ परिश्रम एक सामान्य व्यक्ति को असामान्य व्यक्ति में परिवर्तित कर देते हैं। आदमी जब खुद को निछावर कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, आत्मनियोग कर देते हैं, तब उनका सफलता उनका साथ, उनको सफलता मिलता है। दूध अगर खुद को पूरा खपाने का इच्छा नहीं रखेंगे तो दूध कभी घी नहीं बन सकता। एक बीज जब तक खुद को पूरा खपा नहीं देता तब तक वो वृक्ष नहीं बन सकता। तो अगर सफलता है, सफलता चाहिए तो खुद को पूरा समर्पित करना पड़ेगा। इसका नाम है डेडिकेशन। चौथा डी, डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन आपका अंदर नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। सचिन तेंदुलकर का जिंदगी में कभी भी अनुशासनहीनता नहीं थी। कभी भी उनका अंदर लापरवाही नहीं था। कभी भी सचिन तेंदुलकर को अगर आउट घोषित कर दिया गया और वो अगर वितर्कित आउट भी हो तब भी उन्होंने 1 मिनट भी कभी क्रीज में खड़ा नहीं रहा, वो तुरंत पेविलियन में चले गए, क्योंकि उनका सिद्धांत था कि अंपायर ने जो भी फैसला दिया वो उनका राइट है, वही सही है, क्योंकि यही नियम है। इसलिए नियम और नीति के साथ काम करना है। डिसिप्लिन से कभी बाहर नहीं जाना है। डिसिप्लिन से बाहर जाकर के कभी भी सफलता नहीं मिल सकता। अगर आप कभी भी अनएथिकल काम किए तो उसके लिए आप अगर सफलता पाए भी हैं, शिखर पर भी पहुँचे हैं, उससे आप नीचे आ सकते हो। यू डोंट डू एनी अनएथिकल प्रैक्टिसेस। पुरुषार्थ तो सबको करना है, चाहे सामान्य आदमी हो या असामान्य आदमी। पुरुषार्थ जब डिसिप्लिन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ और एक सही डिसीजन के साथ किया जाता है तो वो असामान्य बन जाता है, और असामान्य पुरुषार्थ से सामान्य आदमी भी असामान्य आदमी बन जाता है। नया साल के लिए आप सबको हमारा तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। नया साल में सही डिसीजन के साथ शुरू कीजिए। डिटर्मिनेशन को मजबूत रखिए। डिटर्मिनेशन आपका अगर मजबूत है, आपका इरादा अगर मजबूत है, आप अगर डेडिकेटेड है, आप डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगा। आपको अगले साल फिर अफसोस नहीं करना पड़ेगा कि मैं अपना गोल तक नहीं पहुंच पाया। तो हम आशा करेंगे आप सही डिसीजन लीजिए, आपका अंदर वो डिटर्मिनेशन हो, आप डेडिकेटेड रहे और डिसिप्लिन के साथ काम करें और सक्सेसफुल बने। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।